जम्मू कश्मीर के नौगांव सेक्टर में आतंकियों से लड़ते हुए बलिदान देने वाले भारतीय सेना की 4 सिख एलआई रेजिमेंट के सिपाही मक्खन सिंह का 23वां बलिदान दिवस उनके नाम पर बने सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल मीनम शिखा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें डीसी आदित्य उप्पल बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन पेस्को के चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता, रिटायर्ड मेजर जनरल एसके खजूरिया, 21 सब एरिया से कर्नल वेटरन कर्नल हमिंदर सिंह, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद की माता लाज कौर, पिता हंसराज, भाई महेंद्र सिंह, बहन सोनिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल, स्कूल सीएमसी के चेयरमैन विनोद महाजन, भाजपा के प्रदेश महासचिव राकेश शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी डीओ राजेश्वर सलारिया, शहीद की यूनिट के नायब सूबेदार सरबजीत सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह व माता किरण सलारिया, कीर्ति चक्र विजेता शहीद हवलदार अजय पठानिया की पत्नी पूनम पठानिया, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद लांस नायक संदीप सिंह शौर्य चक्र के पिता जगदेव सिंह, आम आदमी पार्टी के जिला इवेंट इंचार्ज ठाकुर प्रबोध काटल, जम्मू से संध्या गुप्ता, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रधान कमल पंत आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डीसी आदित्य उप्पल, चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता व अन्य मेहमानों द्वारा शहीद सिपाही मक्खन सिंह के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए डीसी आदित्य उप्पल ने कहा कि सिपाही मक्खन सिंह जैसे जांबाज सैनिक देश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका बलिदान युवा पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देना ये बहुत बड़ा त्याग है। देश को ऐसे शूरवीरों के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि एक सैनिक तो अपना बलिदान देकर अपना राष्ट्र धर्म निभा गया, मगर इस देश के नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर चिंतन करना चाहिए। और छात्राओं को चाहिए जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए लक्ष्य बड़ा रखें और उस पर फोकस करते हुए जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि जीवन में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और लक्ष्य को पाने के लिए आज से ही मेहनत शुरू करें। और उनके लिए शहीद मक्खन सिंह ने आपको ये पावन मंच प्रदान किया है। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन हमेशा शहीद परिवारों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है और स्कूल की छात्राएं भी उनसे बैठकर अपने भविष्य को संवारने हेतु उनसे बैठकर हर तरह की जानकारी ले सकती हैं। देखिए कि शहीद सिपाही मक्खन सिंह की जो लाइफ जर्नी है, जो उनका बलिदान है, मैं यही आशा करता हूँ कि हम सब उस चीज़ से सीखें कि किस तरीके से इंसान अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए अपनी ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए किस लिमिट तक इंसान जा सकता है, और हम उस चीज़ से हम सब सीख लें और हमारा जो समाज है, समाज के अंदर अच्छाइयों की जीत हो और हम और एज अ देश हम और तरक्की करें। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ पिता के कंधों पर बेटे की अर्थी जनरल खजूरिया मेजर जनरल एसके खजूरिया ने कहा, बलिदानी कहना आसान है, मगर सरहद की रखवाली करते हुए अपना बलिदान देना बहुत मुश्किल, और इस दर्द को वह शहीद परिवार ही महसूस कर सकता है जिन्होंने अपने वीर पुत्रों को देश पर समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक पिता के कंधों पर बेटे की अर्थी का बोझ है, और शहीद मक्खन सिंह के पिता ने भी इस बोझ को अपने कंधों पर ढोया है। इसलिए शासन प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि इन शहीद परिवारों की ताकत बने, ताकि इन्हें अपने जिगर के टुकड़ों के बलिदान पर गर्व हो। उन्होंने कहा कि अपने 40 साल के कार्यकाल में उन्होंने मक्खन सिंह जैसे कई वीर सपूतों को सेना का हिस्सा बनाया। उनमें से कई थे जो लौटकर अपने घर न आ सके, जिनका उन्हें आज भी बहुत दुख है। लेकिन अगर देश को बचाना है तो मक्खन सिंह जैसे रणबांकुरे अपने बलिदान देते रहेंगे। कर्नल हमिंदर सिंह ने छात्राओं को फौज में भर्ती होने के टिप्स देते हुए कहा
कि फौज में जाना देश की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है जो हमें ईमानदारी से सिर उठाकर जीना सिखाती है। और आज हमारी बेटियां भी सेना का हिस्सा बन देश के गौरव को बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां हमें अपने शहीद सैनिकों के बताए हुए पदचिन्हों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करना है, वहीं अपने आसपास सफाई रखकर पर्यावरण को विश्व स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लेना है। आज हम यहाँ पे शहीद सिपाही मक्खन सिंह के 23वीं पुण्यतिथि पर इकट्ठे हुए हैं। उनके नाम पे जो स्कूल बना है शहीद मक्खन सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में। बड़ा दुख होता है जब आदमी ऐसे वाले फंक्शन में जाता है और उनके माता पिता से मिलता है। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है जब एक बाप को अपने बेटे की आरती उठानी पड़ती है। आज उनके पिताजी से मिलकर, उनके परिवार से मिलके एक तो दुख जो है वो साझा करने का मौका मिला और दूसरा एक संदेश जो है स्कूल के इन बच्चों को जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये है कि इस पुण्य भूमि पर पठानकोट में जहाँ पे हर एक घर से एक फौजी और हर मोहल्ले में एक या दो शहीद हैं, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे है। तो ये है हमें आज़ादी की कीमत जो चुकानी पड़ती है। बच्चों के लिए ये एक मोटिवेशन का विषय है कि यंग उम्र में ये सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, लेकिन हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन आर्मी है अभी तक उनकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। और मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इन लोगों को हमारी ज़रूरत है, खास करके जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको चाहिए कि जब कोई उनको ज़रूरत हो उनका हाथ पकड़ें, उनको ये दिलासा दें कोई बात नहीं, आपका एक पुत्र का अगर बलिदान हो गया हम आपके साथ हैं, हम आपको कभी भी जो है वो किसी किस्म का कष्ट में नहीं आने देंगे। आपके बेटे का बलिदान जो है वो सदा सदा हमारा समाज, हमारा देश याद रखेगा। धन्यवाद। स्कूल में निभाई सैन्य भूमिका को असल जिंदगी में भी सच कर दिखाया सिपाही मक्खन सिंह ने। कुंवर रविंदर सिंह विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि शहीद सिपाही मक्खन सिंह जो स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में हमेशा सैनिक की भूमिका निभाता था, असल जिंदगी में भी वो अपना बलिदान देकर अपनी उस भूमिका को साकार कर गया। वो अक्सर अपनी माँ लाजकौर से कहा करता था कि वो जिंदगी में ऐसा काम कर जाएगा जिस पर तुझे हमेशा गर्व रहेगा तथा कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तेरे दूध को लाज लगे। कुंवर विकी ने कहा कि लोग कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, मगर शहादत का दर्द एक ऐसा असहनीय जख्म होता है जो समय के साथ साथ और भी नासूर बन जाता है। अगर सरकारें व समाज के लोग उनके जख्म पर सहानुभूति की मरहम लगाएं तो उस परिवार का दर्द जरूर कुछ हल्का होगा तथा उन्हें अपने लाडले के बलिदान पर गर्व होगा कि समाज इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। कुंवर विकी ने कहा कि एक सैनिक रोटी के लिए नहीं, नाम, नमक और निशान के लिए लड़ता है और पूरी निष्ठा के साथ अपना सैन्य धर्म निभाते हुए अपने आप को कुर्बान कर देता है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने करी उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। ये शौर्य गाथा है अमर शहीद सिपाही मक्खन सिंह की, जो आज से 23 साल पहले जम्मू कश्मीर की वादियों में अपनी ड्यूटी को कर्तव्य परायणता से निभाते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर देशवासियों को अंतिम सलूट करते हुए ये संदेश दे गया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। आज उन्हीं के नाम पे बने हुए शहीद सिपाही मक्खन सिंह सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उनका बलिदान दिवस जो है आयोजित किया गया। सिपाही मक्खन सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जो अक्सर स्कूलों में फौजी का किरदार निभाया करते थे और असल ज़िंदगी में भी वो अपने फौजी का किरदार निभाते हुए अपनी माँ से किया वो वादा निभा गए, जो अक्सर कहा करते थे कि माँ तेरा लाल एक ऐसा काम करेगा कि सारा देश उस पर गर्व करेगा। और तिरंगे में लिपटा हुआ आकर उसने अपनी माँ से किया वायदा निभा दिया। सो ऐसे योद्धा भारतीय सेना के और देश की भावी पीढ़ी के एक रोल मॉडल का काम करते हैं। कहते हैं यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वंदन किया जाता है, वो स्थान, वो भूमि तीर्थस्थान तुल्य बन जाती है।
ये पंजाब की भूमि, वीरों की भूमि, वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, जिसने देश की एकता व अखंडता को कायम रखने हेतु झोलियां भर भर के अपने बलिदान दिए हैं। सो इस कार्यक्रम में जितने भी आज यहाँ शहीदों के परिवार, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए हैं, मैं उनके चरणों में भी मैं शीश झुकाता हूँ। कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। और शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद पिछले 28 सालों से इन शहीद परिवारों के स्वाभिमान की, इनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। शहीद कहते कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी वाणी कहते हैं कि यहाँ शहीदों को स्मरण किया जाता है, वो भूमि चिरस्थान तुल्य बन जाती है। जो इंसान उस मिट्टी से तिलक करे, जिस मिट्टी पे एक शहीद परिवार के चरण पड़ते हैं, उन्हें 4 धामों की यात्रा का फल मिलता है। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उस समर योद्धा के बहादुर माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ऐसा वीर पुत्र पैदा करके देश को समर्पित कर दिया। आज आप स्कूल में देख रहे हो इस योद्धा की भव्य प्रतिमा लगी है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, हमारे अध्यापक हैं, उनसे विनती है कि ये एक वीरों की भूमि है। ये वीरों का, जिस मंदिर में आप शिक्षा ले रहे हो, उस मंदिर का पुजारी हमारी सरहदों का पहरेदार रहा है। सो स्कूल के प्रांगण में प्रवेश करने से पहले इस वीर योद्धा को नमन करें, इस मिट्टी से तिलक करें, देखना आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूँ, इस वीर पुत्र के माता पिता को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा लाल पैदा करके देश को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की अमूल्य धरोहर हैं मक्खन सिंह जैसे जांबाज मास्टर मोहनलाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल ने कहा कि सिपाही मक्खन सिंह जैसे जांबाज देश की अमूल्य धरोहर हैं। देशवासियों को चाहिए इस धरोहर को अपने दिलों में संजो कर रखें। उन्होंने कहा वह इस वीर योद्धा के माता पिता को भी नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 20 अन्य शहीद परिवारों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के मुखियों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर मंच संचालन का दायित्व लेक्चरर राकेश पठानिया ने बखूबी निभाया तथा छात्रों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर हर आंख नम कर दी। इस मौके पर सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृतलाल, प्रिंसिपल मोनिका विजन, प्रिंसिपल नीलम राठौर, हेडमास्टर नरेश सैनी, अनु शर्मा, लेक्चरर राजेश कुमार, ब्रिजराज, राजीव महाजन, पुरुषोत्तम लाल, नीरज, मनोहर लाल, सुमित, दमन गई, पवन ज्योति, रुपिंदर कौर, अनीता, अनुराधा, कंचन, सुमन, नलिनी, रोशाना आदि उपस्थित थे।